आता है। सो वी आर स्टार्टिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आज बेसिकली हमारा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू पता करना। एक्चुअली होता क्या है, अब देखो जैसे साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, कैसे ड्रॉ करूंगा? जैसे क्लास 9 में ड्रॉ करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 को ड्रॉ करते थे, तो y इक्वल टू समथिंग लिख लो और फिर टेबल बनाओ। राइट साइड में x है तो ऊपर x आएगा, नीचे y आएगा। x की जगह वैल्यू रखो, 0 पे 1, 1 पे 0, और फिर ग्राफ प्लॉट करते थे। ये ग्राफ बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थोड़ा सा अलग चीज रहती है। क्या अलग रहती है? सपोज मुझे y इक्वल टू साइन एक्स करना है, तो चूंकि x साइन के अंदर है बेटा, तो ये एंगल रहेगा। जो चीज राइट साइड में है वो बॉक्स में ऊपर आई, x राइट साइड में है, साइन x था, और y नीचे आया। अब x के अंदर क्या करना है? चूंकि x साइन के अंदर है, इट इज एंगल, x की प्लेस पे एंगल रखना है, 0 डिग्री, 30, 45 एंड सो ऑन। तो जब x 0 रखा तो साइन 0 0 आया, साइन 3 1.2 में 0.5 आया, साइन 45 1/√2 आया। रेशनलाइज करेंगे तो √2 बाय √2, √2 बाय सॉरी √2 बाय 2, √2 बाय 2, √2 मीन 0.7 आया। जब प्लॉट करूंगा तो x पे डिग्री लूंगा, 0, 30 डिग्री, 45, 690 सो ऑन। x 0 पे 0, 30 पे 0.5 थोड़ा कम है, 40 0.7, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, 180 पे 0 हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा एंड सो ऑन। तो ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। हम x की वैल्यू एंगल में लेते हैं और y की वैल्यू निकलती जाती है। अब सपोज मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब देखो ये तो वेव है ना, जो आप पढ़ोगे आपने शायद श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन प्रकार पढ़ी है क्या? अभी नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल से आपने। तो आप ये पढ़िए, हाँ। तो y इक्वल टू ए साइन ऐसे कुछ होती है वो, है ना? और अगर आप नेट पे सर्च करोगे, हाँ, तो इसमें साइन या कॉस क्यों आता है ना? इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप नेट पे सर्च करना बेटा। गीता में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है ना, तो श्रोडिंगर इक्वेशन वही उसी का एक परिष्कृत रूप है कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है उससे, जो भी है। अब सपोज मुझे इसका नेचर करना है डिस्कस, कहाँ क्या कैसा है, तो मैं कैसे मुझे इसको देखना है, एक साइन कैसा है। तो ये साइन तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मुझे इसको डिस्कस करना है, साइन का प्रॉपर्टी देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये तो राइट साइड में भी बहुत बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में भी बहुत बढ़ रही है। इस प्रकार पहले पुराने जमाने में घर में चावल बनते थे, तो कुकर तो थे नहीं, चावल गर्म पानी में उबालते थे, और फिर कुछ समय बाद एक चावल देख लेते थे कि वो बॉईल हो गया कि नहीं हो गया, और फिर हम ये डिस्कशन करते थे, मतलब ये हमारा डिसीजन निकलता था, हाँ, कि पूरे चावल चावल बॉईल हो गए। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का उसकी उसको डिस्कस करना है, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो यार ये तो कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। अगर कोई चीज यहाँ उठ के यहाँ खत्म होती तो हम हर एक चीज को देख सकते थे, हर एक पॉइंट को देख सकते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में समीप गौरव, हम एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं जिसपे हम उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। हम ऐसा पोर्शन ले लेते हैं जिसमें पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ की, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी उसमें होती हैं। साइन में क्या किया है, पूरा ग्राफ ना लेके -π/2 से +π/2 पोर्शन लेते हैं। क्यों लिया? देखो इस पोर्शन में, देखो साइन ग्राफ क्या है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो इस पोर्शन में दोनों तरह की कंडीशन है, साइन का ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, 0 के लेफ्ट में भी है, 0 के राइट में भी है, नीचे तो घर नहीं जा रहा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो पूरे ग्राफ को डिस्कस नहीं करते, एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अगर साइन ग्राफ है तो हम केवल एंगल, जो साइन के अंदर एंगल है, हम -90 से +90 लेते हैं, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बेटा, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। साइन का जो ग्राफ होता है, साइन के जो फंक्शन है,
उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2। सेम अबाउट 10, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है -π/2 से π/2। ये अलग बात है कि यहाँ -π/2 और π/2 पर ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 और π/2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 10, 90 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच, 10 की वैल्यू भी होती है -π/2 से π/2 के बीच, बट शुरू और लास्ट के पॉइंट नहीं आते हैं। कॉस थोड़ा सा अलग है, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। क्या बताया मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी लो, भले ही साइन लो, भले ही कॉस लो, भले ही tan लो, एक इनफाइनाइट चीज होती है बेटा। वो लेफ्ट में भी कभी खत्म नहीं होती, राइट में भी खत्म नहीं होती। सेम अबाउट कॉस, अगर कॉस होता तो कॉस ऐसे जाता, वेव। साइन और कॉस ग्राफ लेफ्ट साइड में भी बढ़ते हैं, राइट साइड में कभी खत्म नहीं होते। अगर हमें साइन को डिस्कस करना है तो ये धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा पार्ट लें, ये पार्ट लें, ये पार्ट लें, ये पार्ट लें, ये पार्ट लें। तो हमने चूज कर रखा है कि साइन में हमें केवल ये पोर्शन लेना है, एक ऐसा पोर्शन जिसमें सारी प्रॉपर्टी हो। तो साइन में हम -π/2 से π/2 का पोर्शन लेते हैं। इसमें ओरिजिन से नेगेटिव वैल्यू भी है, ओरिजिन से आगे वैल्यू भी है। कॉस में सेम, हम -π/2 से π/2 लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस में थोड़ा सा अलग होता है, 0 से पाई। तो आज का पहला ज्ञान क्या बेटा? साइन की। ये सब हम नहीं देखेंगे, ये मैंने आपको केवल एक जनरल आइडिया के लिए दिया। मेन चीज ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। tan में भी वही है, बस tan में ये है कि ओपन इंटरवल है, मतलब शुरू और लास्ट की वैल्यू नहीं आएगी। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई। ठीक, समझ क्लियर? ये चीज याद करनी है बेटा। साइन और tan -π/2 से π/2, कॉस 0 से पाई। ठीक है ना बेटा? अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है बेटा कि अगर बाहर साइन इनवर्स हो और उसके डोमेन में साइन हो, साइन इनवर्स से साइन तब कटेगा जो एंगल जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होना चाहिए। क्या साइन इनवर्स साइन एक्स है तो हम साइन इनवर्स साइन हमेशा नहीं काटेंगे, हम केवल तभी काट पाएंगे जब जो एंगल है ये प्रिंसिपल रेंज में हो, मतलब -90 से +90 के बीच हो। ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो हम कॉस इनवर्स से कॉस हमेशा नहीं काट पाएंगे, हमेशा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। हम तभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब एक्स कॉस वाली, क्योंकि एक्स कॉस के अंदर है, जब एक्स कॉस के प्रिंसिपल रेंज में हो। सिमिलरली tan इनवर्स बाहर है, tan इनवर्स अंदर है, तो हम tan इनवर्स से tan तब कट कर पाएंगे जब tan इनवर्स के अंदर वाला x, जब tan के अंदर वाला x tan की प्रिंसिपल रेंज में, मतलब -π/2 से π/2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आज यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल श्योर है इनमें से क्वेश्चन आने हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर रिपीट करूं, आदित्य, अरमान, हम यहां पढ़ रहे हैं साइन कॉस tan की प्रिंसिपल वैल्यू। साइन कॉस tan, अरे भाई 3 तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और भी होते हैं, सेक कॉसेक कॉट, सेक कॉसेक कॉट होंगे तो हम उनको इनमें कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस tan में। मेन चीज क्या बताई मैंने? प्रिंसिपल वैल्यू। साइन एक्स में एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -90 से +90 के बीच। सेम चीज tan के लिए भी होती है, tan की प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है -90 से 90 के बीच। बस अंतर यह है कि यहाँ -90 और 90 नहीं लेते, साइन में -90 भी लेते हैं और +90 भी लेते हैं। तो साइन की वैल्यू -90 से +90, π/2 से -π/2 से +π/2, tan की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, कॉस की होती है 0 से पाई। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। अब इनका यूज क्या है? अगर सपोज बाहर इनवर्स है, अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, शुरू में साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो ये इनवर्स वाला पोर्शन ओरिजिनल पोर्शन से तब कब कैंसिल होगा? जब ये जो अंदर का एंगल है वो इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू में इस रेंज में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कॉस इनवर्स कॉस, सिमिलरली कि कॉस से कॉस इनवर्स तब कैंसिल होगा जब ये एंगल कॉस वाले प्रिंसिपल रेंज में होगा, 0 से पाई में होगा। 0 से पाई, पाई मींस 180 डिग्री। अगर नहीं है तो हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस रेंज में आ जाए। फिर tan इनवर्स tan ये तब कैंसिल होगा जब अंदर का एंगल किस रेंज में हो, -π/2 से π/2 की रेंज में। ठीक, क्लियर? आकृति क्लियर? ऋषभ क्लियर? Yes, अनामिका, sir. अनिमेश? Yes, हाँ, sir.
मैंने टेस्ट पोस्ट कर दिया है, सिंपल टेस्ट है बेटा, सोच समझ के इसको जरूर कर दीजिएगा, है ना। जितने ज्यादा टेस्ट लेंगे हम उतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है जया, क्लियर। आज के टॉपिक में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बेटा। ठीक है पारस, गौरव, क्लियर। दो चीज बताई मैंने, साइन इनवर्स, साइन एक्स। साइन से साइन इनवर्स कब कटेगा, जब एंगल जो है -π/2 से π/2 के बीच हो। कॉस इनवर्स कॉस तब कटेगा जब ये वाला एंगल कॉस वाली प्रिंसिपल रेंज में हो। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज। कोई भी वैल्यू जो इनके बीच रहेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। tan इनवर्स tan ये कब कटेगा, कैंसिल होगा, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। क्लियर रामायण, क्लियर समीप, क्लियर गौरव, प्रखर, अनामिका, आदित्य, क्लियर, आकृति, क्लियर। यस सर। अब कल के बाद की सारी क्विज़ में इस वाले पोर्शन का काफी पार्ट रहेगा बेटा, है ना। अब चलो, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ रहे हैं तो दो चीज बेटा, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर ये हमने पढ़ी थी 11th में, अभी भी दिमाग में है आपके, तो कम से कम आपको 40-50 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते। हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक सब पॉजिटिव होते हैं, 0 से 90 के बीच ऑल पॉजिटिव। लास्ट ईयर पढ़ा है हमने 90 से 180 के बीच साइन और इसका चचेरा भाई कॉसेक। 90 से 180 के बीच साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, टैन कॉट सेक कॉस सब नेगेटिव। आ गया 180 से 270 के बीच टैन पॉजिटिव और उसका भाई कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और 270 से 360 के बीच कॉस पॉजिटिव। सबको पता है, ऋषभ पता है आपको ये? यस सर पता है। गुड। एक चीज और जो बहुत जरूरी है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा, टेन के अंदर अगर माइनस है माइनस बाहर आएगा, लेकिन कॉस के अंदर अगर माइनस है तो माइनस नहीं आता। वो फंक्शन जिनके अंदर माइनस हो और सॉल्व करने पर माइनस बाहर ना आए, इस तरह के फंक्शन मैथमेटिकल टर्म्स में कहे जाते हैं इवन फंक्शंस। ये हमने पढ़ा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसी चीज को अगर देखें दूसरे तरीके से, अगर साइन थीटा के बाहर माइनस है तो हम माइनस थीटा के अंदर ले जा सकते हैं, माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा। ऐसे ही टेन के अंदर, अगर टेन के बाहर माइनस है तो हम माइनस अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस के अंदर अगर माइनस है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम कॉस के अंदर माइनस ले जाए। हाँ, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो ये है कि ये माइनस गायब होके कॉस थीटा देगा। चलो अब शुरू करते हैं। जय श्री राम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, नाउ स्टार्ट। जिस प्रकार खाना खाने के बाद प्यास निश्चित है, रात के बाद दिन निश्चित है, सुबह के बाद शाम निश्चित है ना निमेश? पढ़ते समय नींद आना निश्चित है, इसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चन आना निश्चित है। कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, मेरा गैस है। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिया है? साइन इनवर्स की। प्रिंसिपल वैल्यू से क्या मतलब है? साइन दिया है, मतलब साइन के अंदर का एंगल -90 से 90 के बीच होना चाहिए। करते हैं सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स सॉल्व करना है, मतलब बाहर का इनवर्स उठाना है। तो बाहर का साइन इनवर्स ऐसे रहने दिया, माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स तब कैंसिल होगा जब अंदर साइन हो, तो मैं अंदर साइन लेके आऊंगा, है ना। मुझे प्रिंसिपल निकालनी है या इसे सॉल्व करना है। तो जब भी किसी चीज को सॉल्व करना हो जिसमें इनवर्स हो, मतलब हमें ये बाहर वाला पोर्शन हटाना है। पर साइन इनवर्स तब हटेगा, मैंने बताया आपको, जब अंदर साइन हो। तो मुझे अंदर साइन लाना पड़ेगा, हाफ। ये कब होता है? साइन 30 डिग्री। क्यों रखा? अब देखो दो ऑप्शन है बेटा, आप इसको चाहो तो π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है गौरव, अनामिका, आप 12th क्लास में हो, आप लोगों से आशा की जाती है रामायणी कि यू मस्ट यूज पाई, पर पर्सनली मुझे पाई में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं पाई ना यूज करके डिग्री नोटेशन यूज करता हूं। हाँ, लास्ट में आंसर में पाई में ले आऊंगा, आफ्टर ऑल आंसर मैटर्स। ठीक है अनामिका, आप चाहो तो इसको साइन π/6 लिखो, मैंने साइन 30 लिखा क्योंकि मुझे पर्सनली आदित्य मैं पाई में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। ठीक है चलो, साइन इनवर्स आ गया -sin 30। अभी मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं कर सकता हूं, क्यों? बीच में माइनस,
और रूल ये बोलता है कि साइन इनवर्स से साइन तब हटेगा जब बाहर साइन इनवर्स हो, अंदर साइन हो, और फिर जो एंगल जो है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो। चलो अब हमने पढ़ा, ये रूल पढ़ा, मैंने बताया आपको, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन के अंदर माइनस हो, माइनस बाहर आता है, या साइन से पहले माइनस बाहर लिखा हो तो माइनस साइन के अंदर चले जाता है। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस इट इज हाफ को लिखा साइन 30 डिग्री, साइन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। अगर पहले आरएचएस देखूं तो माइनस साइन थीटा देता है, साइन माइनस थीटा मींस अगर साइन से पहले माइनस है तो माइनस साइन के अंदर चले जाएगा, तो यह माइनस बाहर था, माइनस अंदर चले गया। ये साइन इनवर्स, अब देखो बीच में कोई भी नहीं है, फिर साइन फिर दिस एंगल। अब प्रश्न ये है, क्या मैं साइन इनवर्स से साइन काट कर सकता हूं क्या, कैंसिल कर सकता हूं क्या? नहीं, पहले देखो ये एंगल इस पर्टिकुलर रेंज में है कि नहीं। साइन की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय टू, पाई मीन 180, 180 बाय टू 90, 180 बाय टू 90। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस 90 के, माइनस 90 से 90 के बीच। मैं ये साइन इनवर्स से साइन तब काट पाऊंगा, तब कैसे कर पाऊंगा, जब ये चीज माइनस 90 से, जब ये एंगल माइनस 90 से प्लस 90 के बीच हो। तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच तो माइनस 90, फिर आएगा माइनस 60, फिर माइनस 45, फिर माइनस 30, 0, 30, 45, 60, 90। तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच माइनस 30 आता है। मतलब ये जो एंगल जो है ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में है, प्रिंसिपल रेंज में है, तो बिंदास हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। कितना बचा, माइनस 30 डिग्री। इसको बदल लो पाई में, जब भी डिग्री को पाई में चेंज किया जाता है आप पाई बाई 180 से इंटू करते हो, तो माइनस एज इट इज ये हो गया 60, 36 जा, तो पाई बाय 6 आ गया। ठीक, सर तो हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें शुरू वाला इनवर्स हटाना है। शुरू में साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन चाहिए होगा, तो हमने जो वैल्यू है वो साइन रख ली। सर हाँ बेटा, सर डायरेक्ट हम वो माइनस साइन को बाहर नहीं निकाल सकते साइन इनवर्स के और सेकंड स्टेप पे? आप निकाल सकते हो लेकिन गलती नहीं हो जाए ना, कर सकते हो आप, ऋषभ कर सकते हो, आप यस डायरेक्ट सर, कर सकते हो, पर तब भी ऋषभ मैं सलाह नहीं दूंगा आपको, है ना। ठीक है ना, अगर आप श्योर हो, वो फॉर्मूले हम शायद कल डिस्कस करेंगे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। हाँ, पर मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं वो मैं आज के आपको आज के लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। आकृति क्लियर हो गया, किसी को डाउट इसमें? सर साइन इनवर्स और साइन की रेंज मतलब दोनों सेम ही बात है ना सर? हाँ समीप, अभी बेसिकली हम साइन इनवर्स, हाँ अलग बात भी है, सेम बात भी है समीप। अभी हम इतना ध्यान रखेंगे, अभी हम इनवर्स वाला पोर्शन बाहर रख रहे हैं समीप, विदाउट इनवर्स अंदर रख रहे हैं। ठीक है समीप, उसको डिस्कस करेंगे। हमें इनवर्स वाला अंदर रखा है हमने। मेन ये कि ये चीज जो है ना बेटा, एक तो साइन इनवर्स है तो फिर बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर जोर है हमारा। फिर ये चीज प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए। इसने क्लियर, श्रेया क्लियर हुआ, श्रेया गुप्ता बिल्कुल श्योर चीज पढ़ रहे हैं हम। यस सर। अगला देखो, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स है बेटा, √3/2 कितना होता है, ये होता है कॉस 30 डिग्री। तो अंदर मैंने √3/2 को लिख दिया कॉस 30 डिग्री, बाहर कॉस इनवर्स, बीच में कुछ नहीं है, कॉस है। क्या कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो सकते हैं? तब कैंसिल होंगे जब ये एंगल प्रिंसिपल कॉस की प्रिंसिपल रेंज में हो। कॉस की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 मीन्स 0, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो क्या ये जो एंगल है ये 0 से 180 के बीच है? हाँ है, 0 से 180 के बीच है। क्यों श्रेया? इसने कोष्टा, ये जो है 30 डिग्री, ये 0 से 180 के बीच है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दिया, बचा 30 डिग्री। इसको बदल लो पाई में, पाई बाय 180 से इंटू कर दिया, पाई बाय 6 आ गया। क्लियर शुभम, क्लियर? श्रेया गुप्ता, राजुल, प्रियांश, मानवी क्लियर हुआ? यस सर। हमें डोमेन वाले जया, आयुष क्लियर, आशुतोष क्लियर? हमें अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले में वैल्यू रखनी है और फिर देखना है कि ये चीज प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं। साइन में माइनस पाई/2 से पाई/2 लेंगे, कॉस में 0 से पाई लेंगे, टेन में लेंगे माइनस पाई/2 से पाई/2। अनिमेश क्लियर? अरमान क्लियर? अनामिका क्लियर हो गया? मैं डिग्री वाले, आप चाहते तो यहाँ अरमान
cos पाई बाय 6 लिखते। पर जब ये एक्चुअली बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है बेटा, जब ये वैल्यू 30 डिग्री है, सपोज 780 हुई, तो उस केस में मेरा ऐसा मानना है कि डिग्री वाला पोर्शन समय आयुष कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट आओ कॉसिक। यार कॉसिक हमने तो साइन कॉस 10 का पढ़ा हुआ है, तो कॉसिक में क्या करो, जब भी इनके अलावा कोई फंक्शन हो इक्वल टू वाई मान लो, कॉसिक वाई 2 आ गया, उल्टा कर लो इसको, कॉसिक वाई हो गया 1 अपॉन साइन वाई इक्वल टू 2 है, रेसिप्रोकल लो, साइन वाई आ गया हाफ, वाई आ गया साइन इनवर्स हाफ, मतलब उसको साइन में चेंज कर दिया, वाई आ गया, सॉरी वाई आ गया साइन इनवर्स हाफ। अब वैसे कर लो आप, बाहर साइन इनवर्स है अंदर हाफ है, साइन लो, साइन 30 हो गया, साइन इनवर्स साइन 30। कैंसिल करने से पहले देख लो जो साइन के अंदर एंगल है वो प्रिंसिपल रेंज में है क्या, साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या है -90 से +90, ये क्या है 30, हाँ 30 डिग्री -90 से +90 के पीछे, बिंदास कैंसिल करो तो वो आएगा 30 डिग्री, 30 को बदल लो पाई में, इंटू करो पाई 180 से, आ गया आंसर। तो जब भी साइन कॉस या टेन के अलावा कुछ और हो उसको वाई एज्यूम करो, इनवर्स वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड में ले आओ, रेसिप्रोकल लेके साइन कॉस या टेन में बदल लो, फिर अपने आप को इनवर्स वाला फॉर्म में हो जाता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली साइन कॉस और टेन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनका यूज करके हम दुनिया के सारे निकाल सकते हैं। ये देखो टेन इनवर्स -√3, बाहर टेन इनवर्स है माइनस एज इट इज √3 का होता है tan 60 डिग्री, 0 1 अपॉन √3 1 √3 इनफिनिटी tan 60 डिग्री। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ tan इनवर्स और tan के बीच में माइनस है, तो हमने पढ़ा था tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, अगर tan के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आता है, या अगर tan के पहले माइनस हो तो ये माइनस tan के अंदर चले जाता है, तो यहाँ बाहर माइनस है tan के अंदर चले गया -60। अब tan इनवर्स और tan के बीच कोई कुछ नहीं है, क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या, ये चीज प्रिंसिपल रेंज में है क्या -60 डिग्री, tan क्या है -90 से 90 के बीच, हाँ आता है -60 आता है 90 से 90 के बीच, तो ये कैंसिल हो गया, -60 डिग्री आ गया, बदल लो इसे पाई में, -3 आ गया। दिक्कत इन क्वेश्चन में आती है बेटा, किस में आती है, कॉस वाले क्वेश्चन में। क्यों, कॉस वाले क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए आती है कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या अगर कॉस से पहले माइनस हो आदि तो हम इसे कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, दिक्कत आती है कॉस वाले क्वेश्चन में। साइन और टेन तो इजी है, चलो कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स शुरू में माइनस एज इट इज हाफ, चूंकि बाहर कॉस इनवर्स था अंदर कॉस में लिखो कॉस 60 होता है। अगर ये साइन होता तो हम बढ़िया माइनस को अंदर ले जाते, क्यों ना बेटा, पर ये तो कॉस है, कॉस में तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कॉस में माइनस अंदर नहीं आता, क्या करें प्रखर, मानवी क्या करें बेटा, कॉस से पाई कॉस माइनस इनवर्स, उसके लिख सकते हैं उसको। हाँ ये माइनस को पहले निपटाओ बेटा। तो जरा इस टेबल पे ध्यान दो, 0 से 90 के बीच तो सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, कॉस साइन टेन कॉट सब पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, सेकंड क्वाड में, सेकंड क्वाड में 90 से 180, ये क्वाड बेटा बहुत काम का है, यहाँ केवल साइन होता है पॉजिटिव। तो हमने देखा कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 कहाँ है, यहां से यहां 180 है, कुछ माइनस करेंगे यहां आ जाएंगे, कौन सा क्वाड है, सेकंड क्वाड है, केवल साइन पॉजिटिव, ये कॉस है ये तो नेगेटिव रहेगा। फिर शुरू में लिखा 180, जब भी 180 लिखा हो, ऐसा कोई नंबर लिखा हो जो 180 से डिवाइड होता हो, तो हम चेंज नहीं करते, कॉस का कॉस बना देते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, या उल्टा देखो, अगर माइनस कॉस थीटा हो, कॉस से पहले माइनस हो तो माइनस तो गायब हो जाता है, कॉस के अंदर 180 डिग्री माइनस ये एंगल ले लेते हैं। क्लियर हुआ मैन, क्लियर, क्या किया, माइनस कॉस थीटा है बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, अगर कॉस के पहले माइनस हो तो माइनस गायब हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड में माइनस गायब हो गया, कॉस आएगा लेकिन अंदर क्या आएगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस ये एंगल आएगा, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा है, थीटा के प्लेस पे क्या है 60,
माइनस cos थीटा क्या आएगा, ये देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है, थीटा ये है, cos 60 आ गया। तो मैंने माइनस cos थीटा को लिख लिया cos 180 माइनस 60। बताओ इतना क्लियर हुआ? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे cos से पहले माइनस को हटाना था। जब भी cos आएगा उससे पहले माइनस होगा, मैं ये लगाऊंगा। क्लियर? जिया क्लियर? पारस, राजुल क्लियर, संजना, शिवम? यस सर। आज बेटा ये सारे क्वेश्चन लगा के देखिएगा बेटा। अब क्या करना है, cos इनवर्स cos 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 हो गया। क्या मैं अब cos इनवर्स से cos कट कर सकता हूं क्या? तब कट कर पाऊंगा जब ये एंगल cos की प्रिंसिपल रेंज में हो। cos की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री। क्या ये 0 से 180 के पीछे? हाँ, 120 डिग्री 0 से 180 के पीछे। तो बिंदास cos इनवर्स से cos कैंसिल कर दो, आया 120, इसको बदल लो पाई में, 2 पाई बाय 3। cos वाले क्वेश्चन में हमें cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, इसका यूज करके बेटा माइनस हटाना पड़ता है। ठीक है, समझना क्लियर? ध्यान को बहुत बिल्कुल हम श्योर चीज पढ़ रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स, tan से कोई दिक्कत नहीं है, tan तो अपना दोस्त है। tan इनवर्स है -1 प्लस दिया tan 45। अरे भाई tan के अंदर, tan के बाहर माइनस हो तो बिंदास अंदर ले जाओ, tan माइनस 45। अब tan इनवर्स से tan तब कटेगा जब ये एंगल tan वाली प्रिंसिपल वैल्यू में हो। tan में होता है -90 से 90। हाँ, तो -45 है, -90 से 90 के पीछे कर दो काटाकुटी, -45 डिग्री बदल लो पाई में, 45 4 180, पाई बाय 4 आ गया, माइनस मत भूलना। क्लियर हो गया? सौरभ क्लियर? शिवम, प्रखर, मानस, मानवी, जिया, आयुष क्लियर? श्रेया समझ में? आदित्य चौधरी, आकृति क्लियर? आदित्य राय क्लियर? जब मैं सबका नाम लूं ना, कोई भी एक बोल दिया करो यस, ताकि मुझे Yes, मालूम sir. पड़े कि आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो आप। अनिमेश क्लियर? आर्यन समझ में आ गया? आर्यन? यस सर। गुड गुड। चलो सेक, अरे यार सेक है हमारे पास तो टेबल साइन cos tan की होती है, कोई बात नहीं, इसको y मानो, सेक y हो गया। ऐसे मत करो, उल्टा कर दो उसको, सेक y हो गया 1/cos y, उल्टा कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लो, cos y हो गया √3/2, y हो गया cos इनवर्स √3/2, सिंपल हो जाएगा बेटा ये, cot इनवर्स √3। फिर वही इसको tan में चेंज करो, y इक्वल टू एज्यूम करो cot y आ गया। cot क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल लो इसका, cot का रेसिप्रोकल tan, √3 का 1/√3, tan को वहां ले जाओ। अब सॉल्व करो, इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि tan है तो ये वैल्यू tan में रखो, tan 30 होता है, 30 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू में है, हाँ, -90 से +90, छोटा है 90 से, कैंसिल हो गया, 30 आ गया। ये cos में दिक्कत है बेटा कि माइनस cos थीटा कैसे हटेगा, कोई बात नहीं, -1/2 हुआ cos 45, माइनस कैसे हटेगा, माइनस cos थीटा इज cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस नहीं आया, cos 180 में से थीटा माइनस कर दिया, ये आ गया 135, cos 135। क्या ये प्रिंसिपल रेंज में है क्या? cos की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से 180, ये छोटा है 180 से, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया 135। इसको पाई में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 से इंटू करो, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अनामिका क्लियर? अनामिका, समीप क्लियर? यस सर। क्लियर? प्रखर क्लियर? पारस क्लियर? आकृति क्लियर? कॉस Yes, sir. वाले क्वेश्चनों पे स्पेशली अटेंशन चाहिए बेटा। ये देखो, अब मैंने 2.1 के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन समीप 2.2 के लिए, क्योंकि मुझे आज ये क्वेश्चन करवाना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन करवाना है जो सबसे टफ क्वेश्चन है हमारे बुक का। तो 2.1 इस तरह के ही और क्वेश्चन 2.2 में भी हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन उसके लिए, अभी मैं 5 मिनट लूंगा बेटा। साइन इनवर्स साइन 2/3 है, 2/3 क्या है बेटा, देख लो एक बार, जब मैंने रखा पाई की जगह रखा 180 तो 120 आया, साइन इनवर्स साइन 120 क्या कैंसिल होगा, अरे यार साइन की प्रिंसिपल रेंज तो 180 नहीं, साइन तो -90 से 90 के बीच होता है। आदित्य, अनामिका, ये तो ज्यादा निकल गया, ये तो प्रिंसिपल रेंज से ज्यादा निकल गया बेटा।
तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है, नहीं, इसको शॉर्ट करो। कैसे शॉर्ट करो? 120 को 180 में से, ये वाला क्वाड, सेकंड क्वाड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम साइन से डील कर रहे हैं और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। ऐसा ना हो हम इसको शॉर्ट करें और बाहर माइनस रहे, नहीं भैया। तो सेकंड क्वाड लिया हमने। ये 120 कहाँ है? ऑब्वियसली 90 से 180 के बीच है। यशिका समझ पा रही हो? यशिका, यस मैं सर। किसी का नाम लूं तो कोई अदरवाइज नहीं लेगा बेटा, है ना? मैं चाहता हूं कृष्णा सबके अच्छे नंबर आए बेटा। तो 120 कहाँ है? सेकंड क्वाड में। सेकंड क्वाड की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 180। तो मैंने 180 में से इसको माइनस करके देखा, ये 120 जो है 180 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। तो मैंने 120 को लिख लिया साइन 180 माइनस 60। अब क्या हुआ? साइन 180 माइनस थीटा। पहले देखा मैंने ये जो एंगल है, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि अगर इसको समीप डिग्री में चेंज कर लेते हैं अनामिका तो कंफर्टेबल रहता हूं मैं, तो कंफर्टेबल रहता हूं, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है पारस? पहले डिग्री में चेंज किया, तुरंत हमें मालूम चल गया कि ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा है। छोटा करो। छोटा कैसे करेंगे? आप देखो 120 किस क्वाड में है? 120 सेकंड क्वाड में। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड शुरू होता है 90 से, खत्म होता है 180 से। सेकंड क्वाड की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 180। तो मैंने 180 में से इसको माइनस करके देखा, 60 आया। मतलब ये 180 से 60 कम है। तो 180 को लिखा मैंने 180 माइनस दिस होल थिंग 60। अब क्या हुआ? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? 180 माइनस थीटा, 180 का है 180 है। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड में आएंगे, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। फिर साइन 180 माइनस थीटा, शुरू में जो नंबर लिखा है वो डिवाइड होता है 180 से, नो चेंज होगा, साइन का साइन रहेगा और ये एंगल एज इट इज उठ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये साइन 60 आ गया। देखो कहा 120 डिग्री था, हमने जादू से एंगल 60 कर दिया। अब देखो समीप, क्या ये एंगल गौरव माइनस 90 से 90 के पीछे? हाँ है। अब बिंदास कट कर दो, ये आंसर आ गया। अगर अभी भी नहीं होता तो हम और शॉर्ट करते। आशु क्लियर हुआ? मयंक, राजुल क्लियर, यस सर। ऋषभ क्लियर, समीप क्लियर, संजना क्लियर, शिवम? यस सर। बिल्कुल। जिस Yes, प्रकार सांस का आना जाना, सांस मतलब ब्रीथ है ना, मदर इन लॉ से नहीं। क्लियर? अनामिका क्लियर, शिवम क्लियर, आदित्य क्लियर, यस आदित्य सर। चौधरी, आदित्य चौधरी क्लियर, आकृति समझ में आ गया? आप हमारे फिल्म में Yes, हीरो sir. की एंट्री होगी। हियर कम्स द भल्लाल देव, 10 इनवर्स 3/4। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे 3/4 देख के थोड़ी सी उल्टी से आती है, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने के लिए मैं उसको डिग्री में चेंज कर लेता हूँ। आपको पता है ऋषभ, डिग्री में चेंज करने के लिए जहां पाई है वहां रख दो, 4 16 35 आ गया। आप चाहो तो पाई का यूज कर सकते हो, कुछ लोग उसको पाई माइनस पाई/4 लिख के कर सकते हैं। ठीक है प्रकार, वो आपकी इच्छा, भावना, कामना, कल्पना, श्रद्धा पर है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो। चलो 135। अब क्या 10 इनवर्स से 10 कैंसिल होगा? देखो 10 की प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से +π/2। π/2 मीन्स 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, ये तो 90 से बहुत ज्यादा है। कम करते हैं 135। किस क्वाड में होगा? ये इस क्वाड में होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड जो है 90 से बड़ा होता है, छोटा है 180 से, तो अब सेकंड क्वाड में होगा। सेकंड क्वाड की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 180। सेकंड क्वाड 180 पे खत्म होता है। तो जरा देखो ये 180 से कितना ज्यादा है, तो 180 में से 135 माइनस किया, 45 आ गया। मतलब ये चीज 180 से ज्यादा है 45, तो इसको लिख लिया 180 माइनस 45। tan में थीटा माइनस sin थीटा, हे भगवान, ये तो माइनस आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, tan तो रूल है कि अगर tan के अंदर माइनस हो तो माइनस अंदर जाता है, सिवाय cos के tan में भी यही रूल है, sin में भी रूल है। अगर tan से बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, sin से बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा। लेकिन cos में ऐसा नहीं है। खैर, यहाँ माइनस है, माइनस अंदर गया, tan माइनस 45। अब क्या tan इनवर्स से tan कट कर सकते हैं क्या? ये जो एंगल देखो, क्या ये प्रिंसिपल रेंज में है? -90 से 90 के पीछे, हाँ है, तो बिंदास काट दिया हमने। -45 पाई में कन्वर्ट करो, आंसर आ गया। क्लियर? अनिमेश समझ में आ गया? अरमान, यशिका, स्नेहा, कोष्टा, कृष्णा, क्लियर हुआ?
यस सर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतने ज्यादा अच्छा। लेकिन जैसे शाहरुख खान बोलता है ना, मैं हूं ना मैं, कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये पिक्चर है बेटा। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है बेटा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये टेबल जो है हमारी, ये टेबल साइन की प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस की ये, और ये टेबल ASTC बहुत काम आती है बेटा। हालांकि लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ये टेबल ही फेल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कर लेंगे। सर अब हाँ प्रखर। सर वो डायलॉग ओम शांति ओम का था। पता नहीं क्यों हर बार मैं ये चीज गलत बोलता हूँ यार। हालांकि मुझे सुना, मैंने कल पढ़ो परसों पढ़ा प्रखर, ये ओम शांति ओम में भी कहीं से घर चोरी किया गया था। चल कोई बात नहीं, चलो जो भी है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, अंदर क्या है? 7π/6। सॉल्व करो, 210। इसको मैंने कई बुक में पाई माइनस π/6 भी लिखा हो, पाई प्लस π/6 भी लिखा हुआ देखा, पर मुझे लगता है ये ज्यादा कंफर्टेबल। कैसे किया? आप चाहो तो रखो, करो पाई में, रखो पाई की जगह 180, 6,018, 210 आ गया, 210। क्या अभी हम कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर सकते हैं क्या? हम तब कैंसिल कर पाएंगे जब ये एंगल प्रिंसिपल रेंज में हो। कॉस में तो प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, 0 से 180 है। क्यों ना मिला? नहीं भैया, कैंसिल ही कर पाएंगे। क्या समझ? तो छोटा करेंगे। 210 है कहां? 210 180 से ज्यादा है और कम है 270 से। इट मीन इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 से ज्यादा और 270 से कम। अगर इसको हम 180 प्लस करेंगे, अगर 180 प्लस 30 लिखेंगे बेटा 210 को, तो माइनस कॉस 30 आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर इसको कॉस 270 माइनस 60 लिखेंगे समीप, तो 270 में कॉस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 60। कॉस के साथ दिक्कत क्या है? अगर कॉस के पहले माइनस हो तो माइनस अंदर नहीं जाता बेटा। अगर इसको 180 प्लस 30 लिख रहे हैं तो माइनस कॉस थीटा आएगा, और अगर इसको 270 माइनस लिख रहे हैं तो ये कॉस चेंज होकर साइन हो जाएगा, कॉस इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा। तो हमने 27 हकलम है एक्चुअली हम सेकंड क्वाड में, और सेकंड क्वाड की हैश वैल्यू 270 होती है, पर हम 270 पर ना गए, हम आगे गए। फोर्थ क्वाड में हैश वैल्यू होती है 360। 360 से कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? साइन 360, जब कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा लेंगे बेटा तो कॉस थीटा ही आता है। क्यों? पहली बात तो 360 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड में आ जाएंगे, कॉस है, कॉस पॉजिटिव रहेगा, और फिर क्योंकि डिवाइड होता है 180 से तो नो चेंज हो जाएगा। तो 210 को बेटा 270 के फॉर्म में नहीं लिखा, इसको 360 से माइनस किया। अगर मैं 360 से माइनस करता हूं 210 को, तो आ रहा है 150। तो मैंने इसको लिखा cos 360 माइनस 150 डिग्री। बताओ ये लॉजिक क्लियर हुआ आदित्य? ये लॉजिक कुछ हजम हुआ? मैंने इसको 270, ये तो थर्ड क्वाड में है, मैंने इसको 270 माइनस 60 क्यों नहीं लिखा? आदित्य, प्रखर, अनामिका, समीर, सर साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 हो जाएगा। अरे भाई ये कॉस इनवर्स साइन, तो हम उससे आगे गए। थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है 360, तो 360 में से 210 को माइनस किया, सॉरी, तो 150 आ रहा है, तो 210 को लिखा cos 360 माइनस 150। अब cos 360 माइनस थीटा होता है बेटा cos थीटा, cos 150, ये आ गया। अब क्या cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा? ये तब कैंसिल होगा जब ये पर्टिकुलर एंगल cos के प्रिंसिपल रेंज में होगा। बताइयो प्रकार, बताइयो। cos तो 0 से 180 के बीच होता है ना गौरव? ये तो 180 से कम है, 150 है, तो बिंदास समेत पेन निकालो, स्टाइल में काट दो 150, इसको चेंज कर लो पाई में। मेरे हिसाब से ये मेथड इजी है, बाकी आप चाहो तो कैसे भी यूज कर सकते हो। बताओ किसी को डाउट इसमें? सौरभ, अब कल No, से sir. मैं आपको इस तरह के ढेर सारे